हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं स्टडी करने जा रही हूँ वो है सीएसएफ फ्लो स्टडी। सीएसएफ फ्लो स्टडी के इंडिकेशंस क्या होते हैं, हम किस पर्पस से करते हैं और उसकी प्लानिंग पोजीशनिंग क्या होती है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सीएसएफ फ्लो स्टडी, ये जो एक्वेडक्ट वाला एरिया होता है उसमें हम स्टेनोसिस देखने के लिए करते हैं। तो जो हमारा मेन पर्पस जो होता है ये स्कैन करने का, तो वो एक्यूडक्ट स्टेनोसिस चेक करने के लिए करते हैं। मतलब उस एरिया से सीएसएफ फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस फ्लो में हो रहा है, वो चीज़ हम इसमें चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि इस स्टडी में हम क्या कौन कौन से सीक्वेंस यूज़ करते हैं। तो सीएसएफ फ्लो में हम ये मेन 3 सीक्वेंस यूज़ करते हैं, जो कि सबसे पहला सीक्वेंस जो है हमारा जो सीएसएफ ड्राइव है, जिसमें ड्राइव इमेज आती है, दूसरा सीएसएफ पीसीए है और तीसरा हमारा क्यू फ्लो है। तो ये जो हमारा सीएसएफ ड्राइव वाला सीक्वेंस है उसकी इमेज जो हमारा हाईली वेटेड टी2 ड्राइव सीक्वेंस होता है वो सेम वैसा ही होता है, लेकिन ये सैज में लिया जाता है। इसमें हम एक्यूडक्ट की पोजीशन चेक करते हैं कि एक्यूडक्ट की जो हमारा एक्वेडक्ट एरिया है वो किस जगह पे, वो इस सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। जो हमारा ये पीसीए है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी इसमें 3 इमेजेस आती हैं पीसीए में, जिसमें से एक क्यू फ्लो की आती है, मतलब कि जो कि जिसमें हमें सिर्फ सीएसएफ दिखता है, और दूसरी जो होती है वो जीआरई जैसी होती है, जो और तीसरी जो होती है वो हमारा उसकी ससेप्टिबिलिटी जो फेज़ इमेजेस होती हैं वैसी होती हैं। तो चलिए हम इसकी प्लानिंग आपको दिखाते हैं। तो जब हम सीएसएफ फ्लो स्टडी करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले जो हम इसमें जो सीक्वेंस रन करते हैं, तो इसमें हम पहले जो ब्रेन के नॉर्मल सीक्वेंस होते हैं, जो कि हम नॉर्मल ब्रेन जैसे कि हम लोग करते हैं वैसा हम उसको पहले हम उसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ब्रेन में जो भी सीक्वेंस हम रन करते हैं, डिफ्यूज़न, क्लियर, T2, T1, सैच, कोर, तो ये हम पहले से ही इनको रन करके रख लेते हैं। क्योंकि जब सीएसएफ फ्लो स्टडी आती है तो उसमें हम सिर्फ सीएसएफ वाले सीक्वेंस नहीं रन करते हैं, उसमें हमें पहले ब्रेन भी प्लान डालना होता है। और ब्रेन का तो आपको बताइए, जो मैंने आपको पहले सब जो मेरा फर्स्ट वीडियो वो ब्रेन का ही है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन का प्लान है वो कैसे होता है। तो जो ब्रेन के सारे सीक्वेंस है पहले तो हम उसको रन करेंगे, और इसमें सीएसएफ के लिए हमें इसमें गेटिंग की ज़रूरत होती है, या फिर हम इसमें ईसीजी गेटिंग यूज़ करें या फिर पीपीयू यूज़ करें, क्योंकि बिना इसके ये सीक्वेंस रन नहीं करता है। तो हम इसमें पहले हमने जो ब्रेन के सीक्वेंस है वो चला लिए। तो अब हमारी जो प्लानिंग है वो जो हमारे 3 सीक्वेंस रह गए वो प्लानिंग हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस जो कि मैंने बताया था T2 ड्राइव करके जो होता है, उसको हम एक्सियल पे प्लान डालेंगे। बाकी सैच कोर पे और सैच पे तो सीधा एक बॉक्स रहेगा, और एक्सियल और कोर पे जो उसकी प्लानिंग रहेगी वो उसकी मेन प्लानिंग रहेगी। तो जो हमारा T2 ड्राइव वाला सीक्वेंस की प्लानिंग है वो ये सिर्फ एक स्लैब आता है, 10 इमेजेस का ये एक स्लैब है, जो कि जिसकी प्लानिंग बिल्कुल सीधी पाक सेरेब्री के एकदम पैरेलल होती हुई जाएगी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस का प्लान है, जो हमारा T2 ड्राइव है जिसमें हमें एक्वेडक्ट देखनी है, तो उसकी प्लानिंग ये पाक सेरेब्री के एकदम मिड से होती हुई जाएगी। तो उसमें जो हमें इमेज मिलेगी वो हमारी T2 सैच की, ये प्लानिंग एक सैच के लिए जो कि बिल्कुल मिड में से होते हुए जा रहा है। तो जो हमारा इमेज जो आएगा T2 ड्राइव का वो सैज में आएगा। तो ये हमारा T2 ड्राइव का सैज इमेज है, जो कि हमने अभी प्लानिंग डाली थी, वो ये इमेज आई है T2 ड्राइव की। तो इसमें हम अपना एक्वेडक्ट वाला एरिया देखते हैं, जो कि एक्वेडक्ट ये जूम करके ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये एक्वेडक्ट एरिया होता है। यहाँ पे ही हमें बाकी की प्लानिंग डालनी होती है। तो सबसे पहला जो हमारा इमेज आएगा वो T2 हाईली वेटेड ड्राइव सीक्वेंस होता है, जो कि हम बिल्कुल पाक सेरेब्री के पैरेलल डालते हैं। तो ये जो हमारा पहला सीक्वेंस आ गया है, तो हमने ये इसको रन कर दिया है। इसके बाद जो हमारी प्लानिंग होगी वो दूसरे सीक्वेंस की होगी, जो कि सेम जैसा कि हमने T2 ड्राइव के लिए जो हमने प्लानिंग डाली थी, जो कि एक्सियल में पाक सेरेब्री के पैरेलल जा रही थी, वैसे ही सेम जो पीसीए वाला हमारा सीक्वेंस है, जिसकी इमेज
जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो फर्स्ट रो में जो इमेज है ये PCA की इमेज है। इसमें हमारी 3 इमेजेस आती हैं। आपने GRE सीक्वेंस देखा है ना, GRE सीक्वेंस में 2 इमेजेस आती हैं ना, वैसे ही इसमें भी 3 इमेज आती हैं। तो जो हमारा T2 ड्राइव का प्लान था, ऐसे ही हमारा दूसरा सीक्वेंस जो है PCA वाला, उसका भी सेम ऐसे ही प्लान जाएगा, बिल्कुल क्वार्क सेरेब्री के पैरेलल। तो इसमें जो हमारी PCA इमेजेस होती है उसमें 3 इमेजेस आती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट है वो FFE जैसी दिखती है, FFE मतलब GRE जैसी दिखती है। और सेकंड जो इमेज होती है वो GRE की फेज़ इमेज जैसी दिखती है। और जो थर्ड होती है वो PCA जैसी दिखती है। PCA मतलब जिसमें हमें जैसे कि वीनो में दिखती है, जिसमें हमें वेन्स दिखती हैं, वैसी इमेजेस आती हैं। तो ये हमारी जो फर्स्ट इमेज है ये फर्स्ट है, जो कि जिसको हम लोग FFE बोलते हैं, FFE जैसी भी दिखती है। सेकंड ये है जिसको PCA बोलते हैं, जिसमें हमें ये वेन्स जैसी दिख रही हैं, यहाँ से हमें CSF भी दिखता है। और ये थर्ड इमेज ये है जो कि हमें SWI की फेज इमेज जैसी दिखती है। तो इस टाइप की 3 इमेजेस आती हैं हमारे दूसरे सीक्वेंस में, जिसको हम PCA सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसकी भी प्लानिंग सेम ऐसी होती है। इसको हमें ये वीडियो की तरह होती है, जो कि हमें रन करना होता है। तो ये इसमें जो फ़्लो दिख रहा है, तो जितना भी CSF फ़्लो होगा उसमें हमें रन होता हुआ दिखेगा। तो ये एक टाइप की डायनेमिक इमेज होती है ना। तो इसमें जो हम इमेजेस, तीनों इमेजेस हैं, उसमें हमें CSF फ़्लो होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सीक्वेंस था। अब हमारा इसमें लास्ट सीक्वेंस रह गया, जो कि मेन प्लानिंग उसकी ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सीक्वेंस है, जिसको हम Q फ्लो बोलते हैं, जो कि एक्यूडक्ट के परपेंडिकुलर जाता है। ये हमारा जो हमने जो प्लानिंग आपको दिखा रहे हैं, ये एक्यूडक्ट वाला एरिया है और ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, एकदम सीधा सीधा। और इसी पे हमें इसके ही प्लानिंग के पैरेलल डालते हुए हमें इसमें ये पता चलेगा कि हमारी एक्यूडक्ट स्टेनोसिस है कि नहीं है, मतलब इस एरिया से हमारा CSF कितना फ्लो हो रहा है, उसका एक ग्राफ बन के आता है, जिसमें उसकी वैल्यूज़ लिख के आती हैं। तो जो हमारा Q फ्लो वाला प्लान है वो हम T2 ड्राइव वाले पे डालते हैं, जिसमें हमें एक्यूडक्ट वाला एरिया दिखता है, जो एक्यूडक्ट के हम उसके परपेंडिकुलर डालते हैं। कोरोनल पे आप देख लीजिए, वैसे ही सीधा सीधा प्लान होगा। और ये हमारा Q फ्लो की इमेज आ जाती है। इसमें भी 2 इमेजेस आती हैं, एक तो ये वाली जो कि FFE जैसी दिखती है, तो ससेप्टिबिलिटी जैसी जिसकी फेज इमेजेस होती हैं। ये भी एक डायनेमिक सीक्वेंस होता है, जिसमें आपको CSF फ्लो होता हुआ दिखेगा। अब इसके ऊपर ही हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो इसमें भी सेम 3 इमेजेस हैं, और जो हमारा पीछे वाला PCA सीक्वेंस था उसमें भी 3 इमेजेस आती हैं। अब ये यहाँ पे हमारी इसकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है। जो हमारा 3 सीक्वेंस जो होते हैं, फर्स्ट सीक्वेंस तो ये है जो T2 ड्राइव होता है, जिसमें हमें एक्यूडक्ट वाला इमेज दिखता है। दूसरा ये होता है PCA वाला, जिसमें 3 इमेजेस आती हैं, ये 3 इमेजेस हमारी इसमें दिखती हैं। और जो तीसरा सीक्वेंस होता है जो कि एक्यूडक्ट के परपेंडिकुलर होता है, उसकी ये इमेज आती है, जिसमें भी 3 इमेजेस होती हैं, और जिसकी प्लानिंग ये होती है, ये एक्यूडक्ट के परपेंडिकुलर जाती है। मेन प्लानिंग यही होती है। अब ये यहाँ पे हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। तो जो हमारा लास्ट वाला सीक्वेंस था Q फ्लो वाला, इसको हमने Q फ्लो पे लोड किया। इसको जो हमारा सीक्वेंस था लास्ट वाला Q फ्लो वाला, उसको हमने Q फ्लो पे लोड किया। यहाँ पे ये 2 इमेजेस लोड हो जाती हैं। ये फर्स्ट रो में ये वाली है, और सेकंड रो में ये फेज इमेज जो होती है वैसी है। इसमें हमें क्या देखना होता है कि ये जो एक्यूडक्ट वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा, वो हमें दोनों इमेजेस पे देखना है। तो जो फर्स्ट इमेज है उस पे हमें ये वाइट दिखेगा, और जो सेकंड इमेज है वो हमें ब्लैक दिखेगा। अगर दोनों इमेजेस पे ऐसा दिख रहा है तो हमें स्क्रॉल करके देखना है कि हमें इस वाली इमेज में वो एरिया ब्लैक दिखना चाहिए और ये वाला एरिया वाइट दिखना चाहिए।
तो हमें वो इमेज इसकी सेलेक्ट करनी है। फिर इसमें जूम करके इसको हमें जूम करना है, तो और फिर हमें राइट क्लिक करके इस पूरे एरिया पे ROI डालना है। तो ROI हमें ऐसा डालना है कि इस क्यू जो हमारा एरिया है उसके ना अंदर रहे ना उसके बाहर जाए। मतलब कि जितना हमें एरिया दिख रहा है उसका हमें सिर्फ उतनी ही एरिया पे इसका ROI डालना है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होता है जो कि बिल्कुल सही से करना होता है। अगर इसका एरिया थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो हमारी वैल्यूज़ इसकी गड़बड़ आ जाती है। तो हमें बस इसको मेन देखना है। फिर इसको सारी इमेजेस जितनी भी इमेजेस हैं उस पर हमें प्रोपोगेट करना है, यानी प्रोपोगेट ऑल करना है। तो हमारी सारी इमेजेस पे जो हमने जो ROI डाला है वो सारी इमेजेस पे प्रोपोगेट हो जाएगा और ये हमारा एक ग्राफ ये बन के आ जाता है। तो इसमें जो ग्राफ ये जो बन के आ रहा है इसकी सारी वैल्यूज़ भी ये राइट वाले इस पे लेफ़्ट इस पे ये जो आ रहा है हमारा इस पे सारी लिख के आ जाती हैं कि हमारा कितना स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये फॉरवर्ड फ्लो, बैकवर्ड फ्लो, जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं हमारी ये सारी इधर पे लिख के आ जाती हैं। ये तो मेन पेज है। और ये जो ग्राफ बन के आया है ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं उसकी वैल्यूज़ ये यहाँ पे बन के आ जाती हैं। इसको डायग्नोस करने का एक अलग तरीका होता है, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले में हमें ये देखना होता है कि जो मिड लाइन ग्रीन वाली आपको दिख रही है, इधर मिड वाली लाइन के इधर साइड वाले डॉट की सारी वैल्यूज़ हमें एक साथ काउंट करनी है और इधर साइड वाले की एक साथ काउंट करनी है। फिर इनको प्लस माइनस करके हमें इसकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, जो कि हमारा काम नहीं है, वो तो रेडियोलॉजिस्ट का काम है जो कि रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन हमें बस इतना ही करना होता है कि हमें इसका ग्राफ बना के इसकी वैल्यूज़ हमें सेव करके कैप्चर करके इसको प्रिंट देना होता है। बस हमारा यहाँ तक का ही काम होता है। तो यहाँ पे जो हमारा CSF है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ये हमने जो दूसरा वाला ग्राफ बनाया है, एक ये जो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ है, मतलब जो हमारा CSF वाला एरिया होता है उसको छोड़ के एक नॉर्मल जगह पे हमें इसका ROI रख के एक इसका ग्राफ भी हम निकाल के दिखाते हैं, जिसमें ये जो येलो वाला ग्राफ आपको दिख रहा है ये इसकी नॉर्मल एरिया की वैल्यूज़ होती हैं। इसको भी हम यहाँ पे सेव करते हैं, कैप्चर करते हैं और इसको भी हम इसको फिल्म पे दे देते हैं। बस बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। आपको इसकी प्लानिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग समझ में आई कि नहीं आई, ये आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बस हमें बस ये वाला भी इसको कैप्चर कर देते हैं। CSF फ्लो में बस हमारे ये 3 ही मेन सीक्वेंस होते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं होता है। बस इसकी प्लानिंग और जो 3 मेन सीक्वेंस, पहला जो हमारा T2 ड्राइव वाला जो होता है जिसमें एक्वेडक्ट एरिया देखते हैं, दूसरा जो हमारा PCA वाला होता है जिसमें 3 इमेजेस आती हैं, और तीसरा हमारा क्यू फ्लो वाला होता है जिसमें हम एक्वेडक्ट के परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको ही पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ले जाते हैं और इसकी वैल्यूज़ हम निकाल के इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा CSF फ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको इसकी प्लानिंग समझ में आई कि नहीं आई और बाकी पोस्ट प्रोसेसिंग समझ में नहीं आई कि नहीं आई, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊँगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप मुझे वहाँ पे आके भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।